चौधरी साहब राम राम। राम राम भाई। अरे चौधरी साहब, त्योहार है रक्षाबंधन का और मेरे कुछ पैसे चाहिए थे। अरे मेरे तुझे भी 8 दिन पहले तो पैसे दिए थे, तू भी पता नहीं पीछे कहाँ ले जाकर दे रहा है। पीछे 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 हर वक्त। चौधरी साहब हमारे एक ही बात है और मैं उसे बांध नहीं मानता, उसे अपनी बिट्टी मानी। और रक्षाबंधन का त्योहार साल भर में एक बार आ रहा है। चल ठीक है, तू उसे बहाना और बेटी बरन मानना है ना। ये भी मील की पर्ची ना आई, जब मील की पर्ची के पैसे आ जाएंगे मैं तुझे पैसे दे दूंगा। ये भी तो रक्षाबंधन के भी कई दिन है। चल घेर मजा, डांगरू डोरू बाज देख ले जाके। चल ठीक है चौधरी साहब। पैसे 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 पता नहीं कहाँ खा गए तुम। मालकिन आप कैसे? मैं तो ऐसे ही आई थी, सोचा कि तुमसे यहाँ से मिलती ही चलो, यहाँ से निकल रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे तुम कर क्या रहे थे अंदर? मालकिन घास पाट रहा था मैं खेत में था। चौधरी साहब ने कहा था अब उनको घास पाट दियो। और चौधरी साहब घर ही है या कहीं जा रही है? हाँ वो तो घर ही है। अच्छा अच्छा। वो मैं पर्ची का वो कहा था, पैसों का था, वो पर्ची के नहीं था पता होता ना। अरे तू चिंता क्यों कर रहा है? अरे कितनी बार बोला है तुझे, तू भैया से पैसे वैसों के बारे में बात मत किया करो। नहीं तू मेरे से बात किया कर ना, मैं हूँ ना। नहीं मालकिन वो घर का तो मसला जो है कि देखो खाते पे पैसे वो तो मालिक साहब से दे सकते हैं। कोई बात नहीं, इस पैसे वैसे की चिंता मत किया कर। जो भी पैसे चाहिए ना तू मालिक को छोड़, मुझे बोल दिया कर ना, मैं खुद दे दिया करूँगी। हाँ क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार है तो इस वजह से कहा था, मालिक कह रहे थे देने को, वो कहते हैं 1-2 दिन में दे देंगे। कोई बात नहीं, तो घर चलेगा ना तू? अब चलेगा या थोड़ी देर में तब भी तो आ जाना, चलो ठीक तो है पैसे मालकिन। मिल जाएंगे तेरे को, ठीक है ना? चलो ठीक है मालकिन जी, तब तो तुम चलो और मैं भी आऊँ थोड़ा काम निपटा के। मैं बोल रही थी कि साथ में ही चलते। नहीं मालकिन जी, काम बड़े फिर भी कहेंगे अलग चौधरी साहब का तुम जानते नहीं हो, तो मैं थारा नौकर हूँ तो मालिक हो तो रखोगे तुम। अरे ऐसी ऐसी बातें दिमाग में नहीं सोचा करते। अरे गांव वाले क्या कहेंगे? अरे लोगों का तो कहने का काम है, कहने दे। तो चल मेरे साथ। हमारे शहर में तब पढ़े लिखे हो तब गांव का माहौल नहीं जानते मालकिन। चल ठीक है, जैसा तेरा मन करे वैसे कर ले। मैं जा रही हूँ, पर हाँ जब घर आएगा तो मेरे से मिल लेना, ठीक है? ठीक है। ठीक है। राजू, ओ राजू, राजू कहाँ है राजू? चौधरी साहब भैया तो खेत पर गए। ऐसे क्या काम था आप मुझे बता दो, मैं भैया को बता दूंगी। काम काम के बस मैं तो यूं ही आया था, पर तुम किसी चीज़ की दिक्कत ना मानियो। तो अगर पैसे ढूंढने की जरूरत हो ना तो घबराइए ना। चौधरी तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरा हाथ पकड़ेगा? तैने क्या सोचा मेरा भाई नहीं है तो तू मुझे हाथ पकड़ेगा मेरा? जा चला जा यहाँ से, नहीं तेरा मार मार के बुरा हाल कर दूंगी। ए छोरी, तन्ने इस चौधरी पे हाथ उठा के बहुत बड़ी गलती करी है और इसका हर्जाना तुझे भरना पड़ेगा। मैं तेरी जिंदगी नरक कर दूंगा। अरे जा, ठीक है जा। तू जानती नहीं मैं कौन हूं? हाँ मैं तुझे अच्छी तरह से जानू। जा चला जा यहाँ से। अरे राजू, हाँ मालकिन। तू क्या बात, कल भी घर नहीं आया? मैंने तो तेरे को बोला था ना कि घर पे जरूर आना। मालकिन एक तो मेरा खेत का काम नहीं निपटा था, एक दूसरा जो मेरी बहन है ना, हाँ उसके रिश्ते की जगह घूम रही, अभी उसकी नहीं बात सी बन रही। उसका रिश्ता तो हम करा देंगे, पर एक बात बता, हाँ बता। तुझे मेरे बारे में ख्याल नहीं आया कुछ भी? कैसा मालकिन? कैसा मालकिन? हाँ जी।
अरे मैं तेरे से प्यार करती हूँ, तुझे पता नहीं मैं दिन रात चक्कर काट रही हूँ, ऐसे ही काटी हूँ तेरे पीछे। देखो मालकिन, तमें हमें गांव में तक करवाना हो तो वैसी बताओ। इस बात का तुमने आज तो जिक्र कर दिया, आगे तक मन में भी ना सोच लियो। नहीं चौधरी साहब, हमें इस काम में नहीं रहने देने की। राजू, ये दुनिया, ये रिश्तेदारी, ये सब चीज तू देख रहा है ना, इन चीजों को मत देख। मेरे भैया है ना, मैं अपने भैया को जानती हूँ। मेरे भैया मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पर तुम एक बार हाँ तो करो। तुम नहीं जानते अपने भैया को जितना मैं जानूं। मैं बचपन से रह रहा हूँ उनके वहाँ पे काम कर रहा हूँ मैं। मेरे भैया की ना मेरे से बड़ी कोई खुशी नहीं है, आई समझ में। और रही तेरी बहन की बात, तेरे से बहन से जो रिश्ता टूट हो रहा है ना, उससे बढ़िया रिश्ता टोएंगे मेरे भैया। तू बेफिक्र रहो, शादी भी हम करेंगे तेरी बहन की, पर एक बार तू हाँ कर दे। देखो मालकिन, जो बात नहीं है वो सूट के खिलाफ है, उसकी हानि भरी जाने के तुमने आज कहते हैं किसी का जिक्र न करियो। हमें मरवाओ ना, गरीब आदमी मजदूर आदमी हम यहाँ से। राजू, मुझे तेरे से ये उम्मीद नहीं थी, तू मेरे को ठोकर मार रहा है। बात ठोकर मारने की नहीं मालकिन। तुम नहीं जानते मालकिन, जो यहाँ के कायदे कानून है ना, मजदूर का और मालिक का बस इतना ही रिश्ता है कि हम थारे घर में काम कर लेंगे और तुम हमें मजदूरी दे दोगे, बस। इससे आगे कुछ नहीं है। राजू, मुझे दीन दुनिया और दुनिया की कोई परवाह नहीं, बस तुम्हारे मन में क्या है मेरे लिए एक बार ये बता दो। मालकिन, मेरे दिल में थारी लिया इज्जत है, सम्मान है मालकिन का। तुम हमारे मालिक हो, तुम हमारे चौधरी की बहन हो, समझ गए तुम अभी नादान हो, मैं नादान नहीं हूँ। मैं बचपन से चौधरी साहब के वहाँ काम करा, हमारे बाप दादों ने भी वहाँ करा। हम जिस थाली में खाओगे उसमें ठीक नहीं कर सकते, ठीक हमारे लिए ठीक नहीं है। तब तुमने तो कह दिया है, एक जुबान लगी, पर हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी के कलंक लग जाएगा यू। राजू, मुझे तेरे से ये उम्मीद नहीं थी, और मैं जा रही हूँ। पता नहीं राजू भी कहाँ रह गया, इतनी देर हो गई है और मुझे भैया को राखी भी बांधनी है। और अगर भैया ने राजू को यहाँ देख लिया तो सारा राज खुल जाएगा। मैंने उसको झूठ बोल के यहाँ पे बुलाया था। चौधरी साहब, मालकिन, चौधरी साहब तो ना आया थी। अरे चौधरी साहब तो ना है, पर मैं तो थी। इतनी बार क्यों लगा दिया आने में? मालकिन, हाँ तो मुझे बुलाया क्या नाम का है? बुलाया था, कुछ काम के लिए बुलाया था। कौन है यो? हाँ भैया, ये तो वो खेल नौकर है। ये देखा नहीं कभी पहले। हाँ, वो आप अभी आए हो ना, तो ये मैं भी अभी आई हूँ शहर से, तो अब मुझे भी पता लगा कि यही है नौकर। क्या करना है यहाँ? चौधरी साहब काम के लिए आपके काम वाम कर दो उनके पास, कभी तो है नहीं यार। हमारे से बताओ फिर जाऊँ। हाँ कोई बात नहीं, तू ऐसे कर, मैं बैठ जा थोड़ी देर, वहाँ पे इंतजार कर ली, मैं रोटी लेके चल जाना। और भैया आप बैठो, आज रक्षाबंधन है इसीलिए याद किया बहन को। हाँ वही, रक्षाबंधन है आज। तूने मुझे याद भी नहीं किया सुबह से, मैं यहीं बैठा सुबह से, पता नहीं कहाँ। अरे भैया, हूँ तो मैं भी यहीं पे ही, पर वो नौकर आ गया था तो मैंने सुना पहले उसकी सुन लूँ, उसके बाद आपको टीका कर दूँ और फिर राखी बांध दूँ। चलो चलो, वो तो कोई नहीं, ठीक है वो तो। चलो तो फिर कहाँ थी थाली वाली? ठीक है भैया, मैं थाली लेकर आती हूँ अभी। हाँ जल्दी का, मुझे जाना भी फिर। ठीक है भैया। पता नहीं ये राजू क्या करने आया था। लो भैया, ले आई मैं थाली। लो भैया, सेब लाई हूँ 150 रुपए किलो। हाँ हाँ कोई बात नहीं, भाई कुछ देना ही पड़ेगा। निकल ले, पकड़ तेल लिया जो भी था के आया, निकल लिया भाई। अरे भैया, इतने पैसे? ये तो बहुत ज्यादा है। कोई बात नहीं, जितने थे मैं ले आया, अच्छा, जो भी थे ले, तू भी खा। अच्छा भैया ये बताओ, तुम शादी कब को कर रहे हो? कोई मिले तो शादी करूं, कोई मिली नहीं अभी तक। अरे भैया, अकेले अकेले राखी बनवा लेते हो, कम से कम मुझे लगता है भाभी के साथ राखी बनवाने के लिए तो आओ कम से कम। ये मौका दोगे कि नहीं दोगे हमें? अपने आप ढूंढ लो भाई इस मौके को। राजू, राजू, हाँ मालकिन।
अरे कहाँ रह जाता है तू? यहाँ आगे को आओ। बताओ। भैया अगर मैं आपके लिए अपनी भाभी देख लूं तो आपको कोई एतराज तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, कहीं का एतराज है बिल्कुल। ठीक है राजू, तुम बता रहे थे ना कि तुम्हारी बहन है, हाँ मालकिन। तो तुम रिश्ता पक्का तो नहीं करके आए ना वहाँ पे? नहीं मालकिन, वहाँ तो मैं नहीं लगा ना? की बात नहीं। तो ठीक है, तो तुम ऐसा करो, मैं अपने भैया के साथ आपकी बहन की शादी करना चाहती हूँ, क्या आप राजी हो? मालकिन देख लो, हमारे घर तो देने कुछ है नहीं। अब थारे भैया, थारा घर, हमारा घर, तो थोड़ा। अरे राजू फिर से वही गांव की बातें लेकर बैठ गया। आजकल दहेज लेना अपराध है, तुझे पता नहीं है? और हमारे भैया को दहेज भेज नहीं चाहिए। क्यों भैया, आपको हाँ। दहेज चाहिए? भाई हमें कुछ चाहिए तो एक बढ़िया सी सोने से लोन चाहिए बस, सुशील सी। देखो हमारी बहन एकदम सुंदर लक्ष्मी जैसी है, ठीक। और देने देने कुछ नहीं, एक जोड़ी कपड़े में कर सकते हैं। देख लो भाई साहब, अगर मान दो तो। कोई ठीक बात है, नहीं। तुम अपने घर जाके ना अपनी बहन से सलाह करो और हम बताते हैं, ठीक है? चलो ठीक है, हमारी बहन तो मेरी बात ले, लेकिन जो कहूँगी मान देना। ठीक है राजू। एक काम करे, 2-4 कट्टे नाच के जोड़ दे दे भाई। हाँ जी, मालिक वैसे ना दिया हमारे। अरे बस भैया वही आप भी चाहते कैसी बात कर रहे हो, डरा रहे हो? जाओ आप राजू। अरे हम तो मजाक कर रहे थे गए मैं। ठीक है राजू। भैया आपकी बार तो तुमने पैसे रख दिए कम, आपकी बार भाभी आएगी ना तो दुगने लूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, दुगनी नहीं तिगनी चुगनी दूंगा। देंगे पहले जुगाड़ तो करवा, ऐसा कोई शादी वादी का। हाँ हाँ, चिंता क्यों कर रहे हो भैया? ठीक है तो अच्छा बहन, मैं तो चलूँ, बहुत देर होगी, रास्ता भी लंबा है। वो जो बात कही ना, उस बात का ध्यान रखियो। अरे उस बात को तो ध्यान रखूंगी भैया, पर आपने तो चाय पानी अभी तो कुछ किया ही नहीं है, ऐसे ही जा रही हो। चलो वो फिर कभी करूँगा, अभी मुझे जल्दी है। चल खुश रहो। ठीक है भैया। तू पिएगी तो पानी? भैया तुम पी लो। और भैया खेत का काम सारा हो गया? हाँ, खेत का काम सारा होगा शीतल। एक बात थी, क्या मैं तेरे लिए एक लड़का देखा। लड़का देखा? भाई या तो तुम पानी पी लो या बात बता लो। पानी तो लिया पी। मन ने एक लड़का देखा तेरे लिया, बहुत सही है, 10 बीघे जमीन आवे, बापू सरकारी नौकर है, उसकी पेंशन आवे, घर धरती पे सारा गाड़ी घोड़े में है बढ़िया, और तेरा रिश्ता उसकी गैल में करिया, अगर तुझे ठीक लगे तो। भैया मैं ना कर रही अभी शादी, पहले तुम कर लो, जब भाभी आ जाएगी तब शादी करूंगी मैं, नहीं तो तुम्हें खाना बना के कौन देगा फिर? पहले मेरी बात सुन ले, ऐसे रिश्ते शीतल रोज रोज नहीं मिलते, ऐसे लोग नहीं, ठीक। अब तू कर ले, मेरा भी हो जाएगा बाद में, मेरी तो कोई बात नहीं, ठीक है? ठीक है भैया, जैसे तुम्हारी मर्जी। हाँ, मैं इधर चौधरी के वहाँ जाऊँ और थोड़ा सा उसका काम कर दूँगा। अच्छा शीतल, मैं चलूँ चौधरी के खेत में, मुझे बहुत काम है। ठीक है भैया। हेलो। हेलो राजू, हाँ मालकिन। मैं तुम्हारे से बात करना चाह रही हूँ। वो कल भैया आ गए थे ना तो बात नहीं कर पाई थी, तुम्हारी बहन के लिए तुमसे बात करनी थी वो, तो तुम ऐसा करो घर पे आ जाओ, कोई नहीं है घर पे। ठीक है मालकिन, आऊँ मैं। ठीक है। ठीक है। हाँ मालकिन, बताओ। मैं ये बोल रही थी कि मेरे को तो बाहर कॉलेज जाना पड़ेगा, और भैया ने एडमिशन इतनी प्यार से कराया बड़े शहर में, तो पढ़ाई भी करनी बहुत ज़रूरी है राजू। अब मैंने आपसे पूछा था कि आप मेरे से प्यार करते हो नहीं, आपने तो जवाब नहीं दिया, पर हाँ मेरा इतना काम ज़रूर कर देना, मेरे भैया और अपनी बहन की शादी मेरे भैया से ही करा देना तो अच्छा रहेगा। और आप बेफिक्र रहो, आपकी बहन को ना कोई भी दिक्कत नहीं आने देंगे मेरे भाई। अब तुमने घर तो देख ही रखा है और काम भी तुम यहीं पे ही करते हो, और अगर रिश्तेदारी बन जाएगी तो और अच्छी बात है।
कम से कम मेरा प्यार मुझे नहीं मिला तो क्या हुआ, आपकी बहन को तो सुख शांति घर में मिलेगी ना अच्छे से। ठीक है मालकिन, अगर राज्य हो तुम भी राज्य हो और आपके भाई भी राज्य है तो हमें तो कोई परेशानी नहीं, बस थोड़ा दुख नहीं होना चाहता क्योंकि थोड़ा सा मेरी गरीबी का जाना बाद में रिश्तेदारी में, तो अपने लेवल की रिश्तेदारी करनी चाहिए, हमारे बड़े बताए गए थे, पर हम हरे विश्वास कर हरे तरीका करते हैं। आप बेफिक्र रहिए राजू, मेरे भैया ऐसे नहीं है, आपको बताया ना। और वैसे भी मेरे भाई ने आपको नौकरी पर रखा होगा तो कुछ देख कर ही रखा होगा। बस हो सके तो एक बार मेरे बारे में भी सोचने लगा राजू। मैं जा रही हूँ, ठीक है राजू।